अब देखो हमारा ये जो 3 नंबर का चैप्टर है ना, मतलब पार्ट 2 का, मतलब टेक्निकली जो हमारा मॉडर्न इंडिया उसका 8 नंबर का जो चैप्टर है उसका हमने पहले 2 टॉपिक देख लिया। अब तीसरा टॉपिक जो है अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, 1910 से लेकर 1920 तक क्या था फ्रीडम स्ट्रगल, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो उसमें हम गदर मूवमेंट क्या थी मैं आपको बताता हूँ। देखो मतलब क्या है, अभी हमने क्या देखा, 1885 में कांग्रेस बनी, उसके बाद 1905 से लेकर आज तक स्वदेशी मूवमेंट हुई, उसमें सूरत स्प्लिट हो गई, वापस उसमें रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म आया। ये जो लोग थे जिनको पता चल गया कि अंग्रेजों को समझ का पत्थर को मतलब क्या बोलते हैं इसको, लोहे को लोहे करता है, ये थिंकिंग वाले लोग थे, इन्होंने भी अंग्रेजों को पीछे लग गई ये भी। उसके बाद ये होने के बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म हो गया। फिर 1900 जब सूरत स्प्लिट हो गया था, सूरत स्प्लिट कब हुआ 1907 में, तो 1907-8 में, तो उसके बाद क्या हुआ, सारा का सारा जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे थे हमारे यहाँ के लोग, मॉडरेट्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, एक्सट्रीमिस्ट जेल में चले गए थे, तो सारा का सारा 1914 तक बंद था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ सारा का सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो बंद था। बट बीच में क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बीच में छलांग लगा दी और एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही एक जो मूवमेंट हुआ था जो कि मॉडरेट्स वाला, मतलब सोशल जो हमारा बाइकॉट टाइप मूवमेंट नहीं था, वो एकदम दांड के वाला मूवमेंट था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला मूवमेंट था, उसका नाम था गदर मूवमेंट। समझ गए? तो ये गदर मूवमेंट क्या है वो हमें देखना है, समझ गए ना आप? तो गदर मूवमेंट अभी आज हम देखते हैं, आज के लेक्चर में हमारे यहाँ पे देखो अभी वाले में बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, हमारे पास अभी 10-15 मिनट है। देखो सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, सूरत स्प्लिट जैसे हुई, सूरत स्प्लिट फॉलोड द सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का सप्रेशन हो गया, उनको दबा दिया गया। बट एट द सेम टाइम इन द लंडन न्यूमरस इनफॉर्मल नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेर वर्किंग, लंदन में जो हमारा इंडिया हाउस था वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, भले इधर एक्सट्रीमिस्ट को दबाया जा रहा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज क्या, एक था इंडिया हाउस, इंडिया बहुत एक्टिव था। 1910 में क्या हुआ था, एक्टिविटीज ऑफ इंडिया हाउस वर डिक्लाइन एंड द कार्डल ऑफ एक्टिविटी शिफ्टेड टू यूरोप टू अमेरिका। 1910 में क्या हुआ, यूरोप में जो लंदन में इंडिया हाउस था उसकी एक्टिविटीज़ कम होने लगी और सारे शिफ्ट कहाँ पे हो गई, अमेरिका। क्यों? क्योंकि लाला हरदयाल क्या था, देखो लाला हरदयाल वाज इन इंडिया टिल 1909 में लाला हरदयाल बंदा था जो इंडिया में 19 रहता था। व्हेन ही मूव टू द पेरिस, ये पेरिस में जब गया, ही एंड एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद न्यूज़पेपर वंदे मातरम ओवर देयर। वंदे मातरम कौन लिखता था, मैडम भिखाजी कामा लिखती थी। तो ये जब वहाँ पे गए तो इनका इंडिया हाउस क्या था, वहाँ पे ब्रेन वॉश होता था, जैसे पाकिस्तानी लोग ब्रेन वॉश करते टेररिज्म वालों को, टेररिस्ट लोग का, और इंडिया में भेज देते हैं, वैसे इंडिया हाउस हमारे इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनका ब्रेन वॉश वहाँ पे होता था। आज़ादी के लिए लड़ने के लिए अंग्रेजों को हमारे इंडिया से कैसे भगाना है उसके लिए सारी ट्रेनिंग वगैरह, मोरल मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, स्पीचेस लेक्चर्स वगैरह सारे वहाँ दिए जाते थे। तो लाला हरदयाल इंडिया में रहते थे और वही जब बाद में वहाँ पे गए पेरिस में, वंदे मातरम पेपर जब इन्होंने देखा तो ये थोड़े उससे मतलब प्रभावित हो गए थे। और देखो आगे जो हमने देखा ना, लंदन से क्या हो गया, लंदन से जो इंडिया हाउस से जो रिवॉल्यूशनरीज का जो एक तबका वो शिफ्ट हो गया का यूरोप, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में। देखो यहाँ पे इससे सेटल्स है, देखो सेटल्स है यहाँ पे वैनकूवर सिटी, ये सेटल्स मतलब यूएसए का सिटी है और यूएसए के ऊपर देखो सेटल यहाँ पे और वैनकूवर, यहाँ पे वैनकूवर जो है वैनकूवर में ये लोग आके बैठ गए, समझ गए। देखो इंडिया हाउस वॉज बेस्ड इन लंडन एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द श्यामजी कृष्ण वर्मा टू प्रमोट द नेशनलिस्ट व्यू अमंग द इंडियंस ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद क्या, इन्होंने द सोशलिस्ट पेपर भी खोला था। ओके, आगे क्या हुआ, आगे देखो गदर पार्टी 1913 में क्या हुआ, 1910 में तो लाला हरदयाल उधर थे, कहाँ पे, लंदन में, और बाद में क्या हुआ वो उधर मूव गए कहाँ, यूएसए में और कनाडा में। उन्होंने गदर पार्टी फाउंड की। गदर पार्टी वाज फॉर्म बाय द लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोम सिंह बाकना, इन 3 लोगों ने मिलकर गदर पार्टी स्टार्ट कर दी। इट्स नेम वॉज टेकन फ्रॉम द वीकली पेपर, एक वीकली पेपर ये लोग चलाते थे, उससे इसका नाम लिया था और उस पेपर का नाम था गदर। और उस गदर पेपर से उन्होंने गदर पार्टी खोल दी, विच हैड बीन स्टार्टेड 1913 में एक गदर पेपर निकला था और बाद में फिर वो उसी नाम से इन्होंने एक पार्टी खोली 1913 में। और पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पार्टी हेडक्वार्टर वाज एट सैन फ्रांसिस्को का युगांतर आश्रम था वो सैन फ्रांसिस्को में, समझ। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ नहीं लिखा हुआ, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था गदर पार्टी का। कौन कौन लीडर थे उसमें क्वेश्चन आएगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि गदर पार्टी क्या है, तो गदर पार्टी एक रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन थी। कब बनी थी, 1913 में बनी थी। कहाँ बनी थी वो देंगे, पंजाब में बनी थी गदर पार्टी, नहीं वो कहाँ पे बनी थी, यूएसए में बनी थी, उधर नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में बनी थी। फाउंडर कौन है, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोम सिंह बाकना, समझ। यहाँ पे देखो उसमें लीडर कौन थे, बरकतुल्ला, भगत सिंह उसके, भगवान सिंह उसके थे लीडर थे, लाला हरदयाल था, सोम सिंह बाकना था, करतार सिंह सराभा ये भगत सिंह के आइडल थे, भगत सिंह को इनसे इंस्पायर थे काफ़ी। रामचंद्र थे और भाई परमानंद भी इसके मेंबर थे।
इतने लोग मिलके गदर लीडरशिप थे, ये चलाते थे, समझ गए क्या, ये इतने लोग थे गदर लीडरशिप में, समझ गए। क्वेश्चन आएगा गदर क्या था, गदर पार्टी क्या था। गदर पार्टी एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कहाँ से काम करती थी, इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से काम करती थी। नॉर्थ इंडिया में सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था। 1913 में ये बनी थी, समझ गए। और लाला हरदयाल इनके मेन लीडर थे और ये फाउंडर भी थे। अब हुआ क्या, गदर पार्टी चल रही थी, इन्होंने गदर पार्टी खोली। इनको गदर पार्टी का मेन लक्ष्य क्या था, मैं आपको बताता हूँ। गदर पार्टी का मेन ये था कि एक ही टाइम पे क्या करना है, सारे इंडिया में जितने अंग्रेज ऑफिसर हैं, एक ही टाइम पे इतने लोग हमारे तैयार करने हैं कि एक ही टाइम पे एक दिन डिसाइड करना है, एक टाइम डिसाइड करना है, और उस टाइम और उस दिन पूरे अंग्रेज जो है एक ही टाइम पे सबको टपका देना है, मतलब सबको मार देना है, गोली मार, और फिर इस तरीके से एक ही टाइम पे सबको खत्म कर देना है। ये लक्ष्य था गदर पार्टी का। बट बीच में कांड हो गया। बीच में कांड क्या होगा, दो ऐसे इवेंट हो गए कि इनका लक्ष्य प्राप्ति से पहले इनको एक्टिव होना पड़ा, और उसकी वजह से पूरी मूवमेंट कोलैप्स हो गई। देखो, रिवॉल्यूशनरी वेर इंकरेज बाय 2 इवेंट्स। 1914 में 2 इवेंट हो गए थे। सबसे पहले था कोमागाटामारू इंसिडेंस। कोमागाटामारू इंसिडेंस एक था, और दूसरा था द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार और कोरामाटो इंसिडेंस, ये 2 इंसिडेंट्स हुए थे। उसकी वजह से सारा जो गदर मूवमेंट है वो कोलैप्स हो गई थी। क्वेश्चन आएगा, कोरामाटो इंसिडेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गदर मूवमेंट से रिलेटेड है, समझ गए, कोरामाटो इंसिडेंस। अब क्या है, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोरामाटो इंसिडेंस। मैं आपको बता देता हूँ। कोरामाटो इंसिडेंस ये था कि देखो, अंग्रेजों की एक शिप थी जिसका नाम था कोरामाटो। वो कहाँ से, यहाँ से निकली थी, बे ऑफ बंगाल से निकली थी, और वो ऐसे जापान से होके गई थी यूएसए। और वो वानकोवर जो है कनाडा, वहाँ मतलब वानकोवर जो है वहाँ पे गई थी कनाडा के। वानकोवर या पता नहीं कौन से इस पे गई थी, जो क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट होती कनाडा की, वहाँ पे गई थी। अब अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने कनाडा के उस टाइम पे जो कनाडा में रूल कर रहे थे उनको बोल दिया कि ये जो लोग हैं इसमें इंडियन लोग हैं। कुछ अंग्रेज़ों को डाउट था कि कुछ इंडियन लोग यहाँ से जा रहे हैं जो कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने बोला कि आपको इनको लेना नहीं है अंदर, समझ गए। तो अंग्रेज़ों ने इन्होंने बोल दिया कि आपको इनको लेना नहीं है अंदर। इनकी जो मतलब जो शिप है, ये जो कोरामाटो, ये जो बड़ी ये शिप है, इसको वहाँ पे इनके अंदर, इसके अंदर जो लोग हैं उनको आपके देश में लेना नहीं। तो ये जो लोग थे कनाडा वाले, इन्होंने इनको 2-3 महीने वही लटका के रखा, समझ रहे क्या, इनको उतरने नहीं दिया कनाडा में। फिर थके आ रहे ये लोग वापस कहाँ आए, बंगाल में आ गए, और बंगाल से ट्रेन में बैठ रहे थे, और ट्रेन में वो जब उतरे वो उनकी झड़प हुई, अंग्रेजों की उनकी झड़प हुई। अंग्रेजों ने इनको गोली मार दी और काफ़ी लोग मर गए, समझ गए। तो इसकी वजह से क्या, इंडिया के लोग मतलब अभी भी जो पंजाबी लोग हैं, काफ़ी पंजाबी लोग मर गए थे। तो फिर जो लोग हैं वो ब्लेम करते कनाडा को। कनाडा उस टाइम पे ना अंग्रेजों के मुट्ठी में था। फिर कनाडा के लोगों ने, मतलब कनाडा के उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जो भी होगी, उन्होंने अंग्रेजों की बात सुन के हमारे यहाँ कितने लोग को मार दिया। तो ये हमारे लोग उससे मतलब उसके खिलाफ थे, मतलब वो कनाडा को ब्लेम करते थे इतने सालों से। ये कब हुआ था, 1914 में हुआ था। फिर भी उसके बाद जस्टिन ट्रूडो एक बंदा है जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ पे, कनाडा में, अपोलोजाइज इन द हाउस फॉर दी 1914 में जो कामागाटामारू इंसिडेंस हुआ था। कामागाटामारू इंसिडेंस के लिए जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसके कनाडा के, उन्होंने 2016 में उनकी जो पार्लियामेंट है उनकी पार्लियामेंट में उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि जस्टिन ट्रूडो टू अपोलाइज इन द कॉमन्स मतलब उनका लोकसभा फॉर कोरामाटो इंसिडेंस। उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो कांड हुआ था 1914 में, वो लोग जो मरे गए थे, इनको जो हमने यहाँ पे दाखिल नहीं कर लिया था, इनको वापस भेज दिया था, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो सिचुएशन वैसी थी, वो टाइम वैसा था, बट हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और मैं उस चीज़ के लिए इंडिया से माफ़ी मांगता हूँ, समझ गए। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कामागाटामारू इंसिडेंस किससे रिलेटेड है, तो गदर मूवमेंट से रिलेटेड, समझ गए। तो ये इसमें कुछ लोग गदर के मर गए, और कुछ द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार चालू हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से अंग्रेज एक्टिव हो गए, उनकी सीबीआई वगैरह थी, उन्होंने इनके पीछे सारे लोग लगा दिए, सारे लोग लगा दिए। उनको पता चल गया कि गदर मूवमेंट नाम गदर पार्टी कुछ खुली है और ये हमें एक टाइम पे मारने वाले, तो ये फिर उस टाइम पे भी पकड़े गए थे। ऐसे 2 इवेंट की वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था कुछ चालू हुआ था, तो उसकी वजह से ये एक्टिव हो गई। रिवॉल्यूशनरी को लगा कि वर्ल्ड वार हो रहा है, हम समझ रहे क्या, मौका देके चौका मार देंगे। और एक कारामाटो इंसिडेंट से भी ये भड़क गए थे, तो उनको बोलना था अंग्रेजों को हमें कुछ भी करके मारना ही मारना है। तो 2 रीज़न थे, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था रीज़न कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, हम ये अंग्रेज उसमें बिजी हैं, हम उन पे अटैक कर देंगे। और पहला रीज़न क्या था, कामागाटामारू इंसिडेंस था, इनका मतलब खून खोल चुका था, हमारे इतने लोगों को मार दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर हुआ क्या, करतार सिंह सराभा एंड रघुदार दयाल लेफ्ट फॉर इंडिया, इनको करतार सिंह सराभा और रघुबार दयाल गुप्ता, इनको इंडिया के लिए भेजा गया। डिसाइड हुआ डेट ऑफ रिवॉल्ट 21 फरवरी 1915, इन्होंने डिसाइड किया उस दिन
हम एक ही टाइम पे सारे इंडिया में, इनका जो प्लान था मैंने शुरू में बताया ना आपको, इनका प्लान था एक ही टाइम पे पूरे इंडिया पे कब्जा, मतलब सबको टपका देना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, करतार सिंह सराभा एंड रघुबर दास दयाल गुप्ता इंडिया के लिए भेज दिया। 21 फरवरी 1915 में इन्होंने डिसाइड किया कि डेट ऑफ रिवॉल्ट ये रहेगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो था CID ब्रिटिश की, तो मेजर लीडर ब्रिटिश की इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी CID, उन्होंने काफ़ी लीडर को पकड़ लिया हमारे। तो मेजर जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। लेटर रासबिहारी बोस एंड सचिन सान्याल, रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल जो थे हमारे, जो हमने देखा था बंदी जीवन वाला सचिन सान्याल, वेर आस्क्ड टू लीड द मूवमेंट, इनको बोला गया कि आप लीड को मूवमेंट करो। इन्होंने बोला भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें शुरू से थे ही नहीं, हम कैसे करेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। उन्होंने बोला कि इंडिया से बाहर जो भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के बीच में, हम उनको जेल में ठूसेंगे और उनको वहाँ पे सेंटेंस, मतलब लाइफ सेंटेंस, उनको आजीवन कारावास कर देंगे। तो ये सुन के रासबिहारी बोस जापान भाग लिए और गदर मूवमेंट वहीं पे खत्म हो गई। तो इतनी बढ़िया मूवमेंट इन्होंने मतलब शुरू की थी, पर लास्ट तक गई नहीं वो, और बीच में उधर कांड हो गया और वो खत्म हो गई। समझ गए। आगे देखो, जो वुमन थी, क्वेश्चन आएगा, वुमन पार्टिसिपेट इन गदर मूवमेंट। गुलाब कौर ये थी मूवमेंट में। भिकाजी कामा जो थी, मैडम भिकाजी कामा वो थी। और एंजेस स्मेल्डीले, एंजेस स्मेल्डी ये अंग्रेज थी, अंग्रेज मतलब सॉरी फॉरनर थी, ये भी उसमें गदर मूवमेंट में हमारे साथ थी, इंडिया वालों के साथ। समझ गए। तो इस तरीके से हमने गदर मूवमेंट क्या थी, कौन कौन उसके फाउंडर थे, कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी, उससे रिलेटेड कौन से इंसिडेंट्स थे, कैसे खत्म हुई थी। समझ गए। जो चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली।